Now recording. ठीक है, अब उसके बाद लाइब्रेरी आपकी आती है। लाइब्रेरी का वर्जन चेंज हो चुका है आजकल। लाइब्रेरी 3.0 में, जो लाइब्रेरी 2.0 में फोकस करती थी से यूजर सेंटर्स पर, आजकल लाइब्रेरियां जो है चेंज हो चुकी है लाइब्रेरी 3.0 में। तो ये लाइब्रेरीज रिफर टू लाइब्रेरीज which are using technologies such as semantic web, mobile devices, and establish these generated contents. ठीक है, ये कहलाती है आजकल की लाइब्रेरियाँ 3.0, जहाँ जिन लाइब्रेरीज में जो टेक्नोलॉजियाँ इस्तेमाल होती हैं उनमें सेमेंटिक वेब कहते हैं कि आजकल के इंटरनेट के अंदर हर रिसोर्स दूसरे रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड है, हर इदारा दूसरे इदारे के साथ कनेक्टेड है। तो आजकल की लाइब्रेरियाँ जो है इस सेमेंटिक वेब को इस्तेमाल करते हुए इस इंटरनेट के दौर में, नेटवर्किंग के दौर में अपने आप को जो है सोसाइटीज कम्युनिटीज़ के अंदर अपने आप को ज्वाइन रखती है। आजकल मोस्टली एप्लीकेशंस जो है वो परफॉर्म होती है मोबाइल डिवाइसेस के ज़रिए। आजकल हर काम जो है आप मोबाइल पर करते हैं, मोबाइल में हर चीज़ जो है आपकी समा चुकी है। तो लाइब्रेरियाँ जो है वो भी मोबाइल डिवाइसेस इस्तेमाल करती हैं अपनी एक्टिविटियाँ परफॉर्म करने के लिए, और हमेशा वो अपने स्टेब्लिश टेक्नोलॉजीज को विजिट करती रहती हैं, उसको देखती रहती हैं, उनके विजन्स को देखती रहती है, ताकि आने वाले चेंजेस को वो फेस कर सकें। दे आर इन्विजिंग अवर यूज ऑफ स्टेब्लिश टेक्नोलॉजीज। जी दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजियाँ स्टेब्लिश हो चुकी हैं इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में, तो वो लाइब्रेरियाँ उन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करती रहती हैं। जिस तरीके से फीडेटेड सर्च फैसिलिटी, कि आज की लाइब्रेरियाँ यूजर्स को ना सिर्फ अलो करती हैं कि वो अपनी लाइब्रेरी को सर्च कर सकें, बल्कि वो यूजर्स को अलो करती हैं कि वो लाइब्रेरीज के अलावा दुनिया के अदर डेटाबेसेस में जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उस इंफॉर्मेशन को वो उस प्लेटफॉर्म से रिट्रीव कर सकें। तो ये फीडेटेड सर्चिंग की फैसिलिटियाँ जो है आजकल मॉडर्न दौर की लाइब्रेरियाँ यूजर्स को प्रोवाइड करती हैं, ताकि यूजर्स अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सके, भले वो उस लाइब्रेरी में पड़ी हो या किसी और जगह पर पड़ी हुई हो। तो जो फैसिलिटी यूजर जनरेटेड कंटेंट्स आजकल 23rd लाइब्रेरी 3.0 जो है, दे आर कोलैबोरेटिंग टू प्रोमोट एंड मेक लाइब्रेरी कलेक्शन एक्सेसिबल। कि लाइब्रेरी के कलेक्शन को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की कोलाब्रेशन जो है करती है दुनिया के साथ, ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन का यूजेज आ सके। इसे कहते हैं द लाइब्रेरी इज ए बॉर्डरलेस लाइब्रेरी। लाइब्रेरी 3.30 जो है वो बॉर्डरलेस होती है, उसकी कोई हद नहीं होती
for retrieving the information. ठीक है, तो दिस इज द नेचर ऑफ द लाइब्रेरीज। दुनिया के अंदर लाइब्रेरीज का नेचर इस तरीके से वक्तन वक्त के साथ टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है चेंज। सो एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? आपकी चैट ओपन नहीं हो रही। ठीक है बेटा, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, सवाल आया तो यास्मीन पूछे पे व्हाट आर लाइब्रेरी कंटेंट्स दैट आर क्रिएटेड फॉर यूजर कम्युनिटी। जी बेटा, लाइब्रेरी कंटेंट्स कहते हैं जो यूजर कम्युनिटी के बनाते हैं कि लाइब्रेरी का कैटलॉग इज द लाइब्रेरी कंटेंट्स, लाइब्रेरी की बिब्लियोग्राफी इज द लाइब्रेरी कंटेंट्स, लाइब्रेरी का इंडेक्स इज द लाइब्रेरी कंटेंट्स, लाइब्रेरी का डाइजेस्ट इज द लाइब्रेरी कंटेंट्स, लाइब्रेरी की यूजर मैन्यूअल या यूजर गाइड्स इसका लाइब्रेरी कंटेंट्स, लाइब्रेरी की वीकली या स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स जो लाइब्रेरी कर प्रोड्यूस करती है इसका लाइब्रेरी कंटेंट्स। तो ये सारी यूजर्स कम्युनिटीज के लिए होती हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए यूजर्स जो है अपने इंफॉर्मेशन की सर्चिंग के हिसाब से, अपनी इंफॉर्मेशन नीड के हिसाब से उनसे हेल्प लेते हैं। तो इस तरीके से लाइब्रेरियां जो है अपने कंटेंट्स डेवलप करती है यूजर्स के लिए ताकि उनको आसानी हो इंफॉर्मेशन की रिट्रीवल में, उनका टाइम बच सके। ये जो फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरीशिप के है उसको फिलअप करने के लिए लाइब्रेरियां अपने ये कंटेंट्स जो है डिफरेंट तरीकों से करती है डेवलप। ठीक है बेटा, एनी मोर क्वेश्चन? सेमेंटिक वेब अजकल जो दौर आहे, अजकल जे दौर में जेका डेवलपमेंट्स थिए पई टेक्नोलॉजी जे अंदर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस जे अंदर, तो उन में उहे टेक्नोलॉजी जे हिसाब सां दे आर कंसीडर एज अ सेमेंटिक वेब। सेमेंटिक वेब में मतलब आहे त उन में मोस्टली यू विल फाइंड द लिंक्स। हर टेक्स्ट जेको आहे, हर वर्ड जेको आहे उन में लिंक हूंदो आहे, इट्स कनेक्टेड टू द अदर्स। हर वेबसाइट जेका आहे ॿिए वेबसाइट सां लिंक हूंदी आहे, हर रिसोर्सिस ॿिए रिसोर्सिस सां लिंक हूंदी आहे, जैसा जिससे जो है आसानी होती है रिसर्चर्स को कलेक्शन करने में। ठीक है, प्रेम कोलाबोरेशन जो मतलब है ताउन करण, सहकार करण ॿिनि लाइब्रेरियुनि सां। ठीक है, अॼुकल्ह जी लाइब्रेरी इंडिविजुअली कंहिं बि यूजर्स की कम्युनिटीज के सर्विस नथी सके। आजकल की लाइब्रेरीज के लिए लाजमी है कि वो कोलाबरेट करे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ ताकि अपनी रिसोर्सेज को, अपनी सर्विसेज को बेहतर कर सके या ज़्यादा कर सके। बेटा, डिजिटल क्लासेस की अटेंडेंस नहीं होती। वी आर नॉट रिकॉर्डिंग योर अटेंडेंस फॉर डिजिटल क्लासेस, इसलिए अटेंडेंस का टेंशन मत लो। अटेंडेंस नहीं होती, अटेंडेंस जो आपकी हो गई फिजिकल क्लासेस की वो ही हो गई। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? यास्मीन, फीडेटेड सर्चेस। बेटा, फीडेटेड सर्च कहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप यूजर्स को फैसिलिटेट करते हैं कि वो आपकी लाइब्रेरी को भी सर्च कर सके और आपकी लाइब्रेरी से कनेक्टेड जितने भी इदारे हैं उनकी डेटाबेसेस को भी सर्च कर सके। जिस तरीके से तो आज लाइब्रेरियां जो है ये आजकल मोस्टली फीडेटेड सर्चेस की फैसिलिटी देते हैं कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ इदारों की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। फीडेटेड कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। जैसे पाकिस्तान इज फेडरेशन है कि पाकिस्तान जो है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, इन सब को मिलाकर फिर बनता है पाकिस्तान।
पाकिस्तान को कहते हैं, दिस पाकिस्तान इज द फेडरेशन ऑफ 5 यूनिट्स। तो फेडरेटेड सर्च भी कहते हैं कि मुख्तलिफ इदारों की डेटाबेसेस को जब आप एक ही प्लेटफॉर्म के तहत एक्सेसिबल बनाते हैं तो वो फैसिलिटी आप वो चीज़ कराती है आपकी फेडरेटेड सर्च। शुमैना का सवाल है सर ये नोट्स का करे हमसे, आई डोंट नो, सवाल समझ में नहीं आया पुटा। ठीक है बेटा, एनी मोर क्वेश्चन? बेटा ई सोशल एक्टिविटीज, जिस तरीके से बेटा आजकल सोशल एक्टिविटियाँ इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं। पहले का दौर था कि आपको शादी की दावत देनी होती थी तो आप बस में बैठकर, गाड़ी में बैठकर जाते थे अपने रिश्तेदार के घर पर और वहां जाकर उसको करते थे, इनवाइट करते थे। आजकल जो है आपने अपना शादी का कार्ड जो है व्हाट्सएप कर लिया और उसको दावत मिल गई। दिस कॉल्ड ई सोशल, इलेक्ट्रॉनिकली आपने अपनी सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म की। आजकल हम फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके जो क्या कहते हैं दूसरी जो साइट्स वगैरह हैं ये सारे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सोशल जिंदगी, सोशल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो लाइब्रेरियाँ भी ये सोशल एक्टिविटीज के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करती हैं अपने यूजर्स से कम्युनिकेट करने के लिए। आजकल के दौर के अंदर जहाँ पर लाइब्रेरी 3.0 की एक्टिविटियाँ यूज करती हैं वहाँ पर मोस्टली लाइब्रेरियाँ इस्तेमाल करती हैं। जैसे आजकल हम यूज कर रहे हैं जूम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं फॉर कंडक्टिंग वर्चुअल क्लासेस। तो लाइब्रेरियाँ भी इस किस्म के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इस्तेमाल करती हैं, सॉफ्टवेयर यूज करती है यूजर्स की क्यूरी सॉल्व करने के लिए, यूजर्स से करस्पॉन्डेंस करने के लिए। सर यू हैव शेयर 4 मिड टर्म टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स मैंने शेयर किए हैं। नहीं, कौन कौन से बेटा मुझे बताएं। यास्मीन शाह कह रही है कि मैंने 4 मिड टर्म्स के टॉपिक शेयर किए हैं। बेटा बताएं तो मैं दोबारा से देखो कौन कौन से हैं। अच्छा आप पूछ रही हैं। नहीं मैंने 4 नहीं किए, मैंने 2 टॉपिक्स शेयर किए हैं बेटा। मैं लिखता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लिखता हूँ, एक मिनट।